हाँ, तो फिर हम बात कर रहे थे कि मतलब अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है, एक सार्थक है, एक निरार्थक है। अब हमें सार्थक जो है, सार्थक मतलब क्या है, जो शब्द यानी जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरार्थक शब्द व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरार्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। निरार्थक शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, जैसे चाय वाय, खटपट, रोटी वोटी, गाना वाना, यहाँ वहां, यानी ऐसे शब्दों का जो है कभी कभार प्रयोग किया जाता है, लेकिन निरार्थक शब्दों का अधिकांश प्रमाण में क्या है, प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर जो है हमें सार्थक शब्द देखना है। सार्थक शब्द में जो है सार्थक शब्द के फिर से यानी हमें क्या है, यानी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सार्थक शब्द का ही क्या है, अधिक प्रमाण में महत्व है। निरार्थक शब्दों का क्या है, प्रयोग नहीं किया जाता। कभी कभार यानी तकरीबन थोड़े प्रमाण में क्या है, यानी कम प्रमाण में क्या है, उसका निरार्थक शब्द का क्या है, प्रयोग किया जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सार्थक शब्द के 6 प्रकार है। एक है एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थ शब्द, और तीसरा है समानार्थक शब्द, और चौथा है विपरीत या विलोम शब्द, और पांचवा है यानी श्रुति सम्म भिन्नार्थक शब्द, और छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर इन 6 प्रकारों का हमें देखना है, तो यानी संक्षिप्त में, यानी सबसे पहले देखेंगे हम एकार्थ शब्द किसे कहा जाता है। अब एकार्थ शब्द यानी देखेंगे, यानी एकार्थ शब्द की परिभाषा क्या है, एकार्थ शब्द के उदाहरण कौन से हैं। अब देखिए एकार्थ शब्द किसे कहा जाता है। एकार्थ शब्द की परिभाषा कुछ इस तरह से है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थ शब्द कहते हैं। यानी वो शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही निकलता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यानी पुस्तक, वृक्ष, कलम, यानी क्या है, यानी इनका एक ही अर्थ निकलता है, यानी इनका एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें एकार्थ शब्द कहा जाता है। जैसे कि यानी पुस्तक है, वृक्ष है, कलम है, कागज है, यानी इनका एक अर्थ ही निकलता है, इसलिए इन्हें एकार्थ शब्द कहा जाता है। अब कागज को पेज कहेंगे, पेज जो है यानी अरबी शब्द है, यानी अंग्रेजी शब्द है, यानी अंग्रेजी शब्द है, इसलिए क्या है वो ये यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी अब यहाँ पर जो है एकार्थ शब्द देखे है। अब एकार्थ शब्द में जो है कागज, कलम यानी शब्द जो है, यानी एकार्थ शब्द यानी क्या है, एक ही अर्थ प्रयोग होना, यानी एक ही अर्थ यानी क्या है, यानी उसका निकलना, उसे एकार्थ शब्द कहा जाता है। और दूसरा वाला जो है, यानी दूसरा वाला जो है अनेकार्थ, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द मतलब यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहता है। अब अनेकार्थ शब्द का यानी अंतर क्या है, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ है, एक से 2 3 और दूसरे क्या है, यानी उनके अर्थ निकलते हो, एक ही अर्थ मीनिंग, जैसे कि एक ही अर्थ का, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे, यानी अनेक अर्थ का जो है अर्थ शब्द है। अर्थ मतलब यानी अर्थ मतलब क्या है, यानी कारण हो सकता है, यानी फिर अर्थ मतलब क्या होता है, धन भी हो सकता है। यानी अर्थ शब्द का क्या है, यानी एक ही है, यानी धन। 2 शब्द यानी एक ही अर्थ, यानी अर्थ शब्द का जो है 2 अर्थ निकलते हैं, यानी कारण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। वाक्य के आधार पर हमें समझना है मतलब क्या है, यानी वाक्य की क्रिया के आधार से हम क्या पता लगा सकते हैं, यानी क्या बताया जा रहा है, इसमें धन के बारे में बताया जा रहा है, कारण के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनेकार्थ शब्द है। और तीसरा वाला जो है समान अर्थ शब्द, यानी अब समान अर्थ शब्द मतलब क्या है, एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समान अर्थ शब्द कहते हैं, एक जैसे। अब तीसरा वाला जो है समानार्थक शब्द, अभी एक जैसे, अब एक ही शब्द है उसी के समान अर्थ बताया जा रहा है, जैसे कि पक्षी, खग, विहग, यानी ये समान अर्थ में है। अब पक्षी कहेंगे तो हम क्या है, उसे खग भी कहा जाता है, यानी फिर विहग भी कहा जाता है, या फिर नदी है सरिता, तटनी, यानी ऐसे शब्द क्या है, यानी एक ही शब्द का समान अर्थ, यानी उसी को अगर उसकी जगह पर हम दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं तो उसे क्या है, समान होता है। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर कोई धन के बारे में बताया जा रहा है तो धन के बारे में अगर हम लिख रहे हैं और यानी कारण लिख रहे हैं वहां पे, तो क्या है, यानी प्रयोग नहीं हो सकता ठीक तरह से, यानी वहां पे क्या है, ये अनेक अर्थ में आता है। और यहाँ पे समान अर्थ मतलब क्या है, अब यहाँ पर कारण है, कारण का समान अर्थ बनता है वजह, वजह भी हम क्या है लिख सकते हैं,
यानी धन की जगह पे हम लिख सकते हैं पैसा, यानी ये लिख सकते हैं, लेकिन समान अर्थ है। लेकिन वही कारण की जगह पे धन और धन की जगह पे कारण हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनेक अर्थ में है और ये समान अर्थ में आता है। समान अर्थ में क्या है, एक ही शब्द का क्या है समान अर्थ, मतलब उसके जगह पे उसी को लाकर रखेंगे तो भी क्या है अर्थ वही निकलता हो, ये बताया जाता है। अब तीसरा चौथा वाला जो है विपरीत या फिर विलोम। विलोम शब्द, यानी देखिए चौथा वाला जो है विलोम, वे शब्द जो परस्पर विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध करते हैं। विलोम शब्द मतलब क्या है, यानी ऐसे कुछ शब्द हैं जो विपरीत सीधे सीधे यानी क्या है एक शब्द का उसके विरोध में क्या है यानी विरोध में अर्थ बताते हैं, उसे विलोम शब्द यानी क्या है कहा जाता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर रात आई है तो यानी दिन आएगा, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, कोमल है तो कठोर है। यानी यहां पर जो है यानी सीधे से यानी एक शब्द का विरोध शब्द क्या है अर्थ बताने वाले को क्या है विपरीत शब्द कहा जाता है। अब उसके बाद जो है तीसरा वाला जो है सॉरी पांचवा जो है यानी क्या है यानी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहा जाता है, कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु अर्थ में विभिन्न होते हैं। अब हम कुछ शब्द ऐसे हैं सुनने के लिए समान लगते हैं लेकिन यानी क्या है उसका अर्थ क्या है यानी अलग, यानी दोनों के अलग अलग निकलते हैं। जैसा कि सूत, अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यानी ये दोनों शब्द उच्चारण के लिए और सुनने के लिए एक समान लगते हैं हमें। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन होता है, रस्व दीर्घ इलायटी उकार का भी क्या है यहाँ पर मत होता है, रस्व उकार दीर्घ उकार, पहला उकार दूसरा उकार, यानी यहाँ पर जो है इनमें भी हमें क्या हो सकता है यानी अंतर है, इसीलिए हमें क्या है यानी कभी लिखते समय भी क्या है यानी ध्यान से हमें क्या है लिखना होता है। यहाँ पर सूत है, यहाँ पर सूत है, यहाँ पे पहला उकार है यानी यहाँ पर दूसरा उकार है। यानी अब यहाँ पर इस सूत का अर्थ होता है, अब बोलेंगे तो सूत सूत बोलने के लिए उच्चारण के लिए सेम है लेकिन सुनने के लिए भी सेम लग रहा है, लेकिन अगर उसका अर्थ अगर देखेंगे तो अलग अलग है। इस सूत का होता है बेटा और इस सूत का होता है धागा। देखिए अंतर यहाँ पर जो है सिर्फ उकार में अंतर है होने के कारण क्या है अर्थ अलग अलग है, यानी ये सूत आया तो बेटा आया, ये सूत आया तो धागा आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है श्रुति समभिन्नार्थक। ऐसे कुछ शब्द है अर्थ के आधार पर कि यानी सुनने के लिए यानी उच्चारण के लिए समान लगते हैं लेकिन क्या है अर्थ में क्या है अलग अलग होते हैं, इसलिए श्रुति समभिन्नार्थक कहते हैं। और अंतिम जो पांचवा वाला है यानी वो है यानी क्या है पांच वाला जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना, अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का। चार पैरों वाली गाय नहीं, चार पैरों वाली गाय नहीं है तो चार पैरों की क्या होती है चारपाई होती है, यानी खटिया जिसे कहा जाता है। या फिर यानी प्रत्येक मास में होने वाला मासिक, यानी क्या है यानी जिसमें बल न हो, निर्बल, यानी क्या है अब जैसे कि जिसमें बल न हो। अब यहाँ पर जो है यानी इतना पूरा लिखने के लिए यानी समय लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या है व्याकरण में क्या है एक भेद रखा गया है। वाक्यांशों के लिए वाक्य है, ये वाक्यांश के लिए क्या है एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी जैसे कि यानी क्या है वाक्यांश के लिए क्या है एक शब्द का क्या है प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके लिए हम क्या करेंगे निर्बल, जिसमें बल न हो, इसके अंदर बल नहीं है उसे निर्बल कहा जाता है। यानी यहां पर जो है यानी ये क्या है वाक्यांशों के लिए क्या है यानी शब्द, एक शब्द जिसे कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी हम क्या है
कर सकते हैं इसे। यानी यहाँ पर जो है, यानी उदाहरण मैंने दिया है, पीला है, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी महादेव जी का कंठ क्या है, नीला है, यानी हम उसे क्या कह सकते हैं, नीला है कंठ जिसका, यानी किसका कंठ नीला है, महादेव जी का है, या फिर नीलकंठ भी क्या है, कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी हम क्या है प्रयोग कर सकते हैं। ये जो थे यानी क्या है, अर्थ के आधार पर क्या है, यानी चार प्रकार, 6 प्रकार, सॉरी, सार्थक अर्थ के आधार पर क्या है, 6 प्रकार थे अर्थ के आधार पर, यानी दो में सार्थक के 6 प्रकार यहाँ पर क्या हमने देखे हैं। अब अंतिम जो है प्रयोग के आधार पर, अब वाक्य जो हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी 2 है, इतना देखेंगे हम, इसके बाद हमें क्या है रुकना है। लास्ट अंतिम जो है, यानी यहाँ पर शब्द क्या है समाप्त होता है। यानी आप वाक्य अंतिम जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, एक जो कि यहां पर जो है विकारी है, लास्ट पीरियड में मैंने बताया था कि विकारी और अविकारी, यानी प्रयोग के आधार पर 2 शब्द, यानी अविकारी, विकारी और अविकारी 2 शब्द भेद है यहाँ पर। दोनों की भी यहाँ पर क्या है, इसमें अधिक प्रमाण में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, वचन, यानी ये शब्द सभी क्या है विकारी में क्या है आते हैं, और अविकारी में सिर्फ 4 भेद है। यानी यहाँ पर मैं 4 लिखता हूं, जैसे कि नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और इसके बाद यहाँ पर जो है क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक, और उसके बाद है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मय दिबोधक। विस्मय दिबोधक अव्यय भी कहेंगे, जैसे यहाँ पर विकारी अविकारी है, इनके दूसरे और एक नाम है सव्यय और अव्यय। ये अव्यय है, सव्यय है। अब सबसे पहले ये दोनों प्रयोग के आधार पर 2 प्रयोग होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी में जो है हमें देखना है, विकारी जो है यहाँ पर विकारी किसे कहा जाता है शब्द, और अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। विकारी शब्द मतलब क्या है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदलता हो, उसे क्या है विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, काल, क्रिया के अनुसार जिन शब्दों का बदलाव होता हो, जिन शब्दों में बदल होता हो, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन या बदलाव न होता हो, उसे अविकारी कहा जाता है। नहीं बदलते जैसे कि वैसे, या लिंग बदला है, वचन बदला हो, संज्ञा बदली है, या फिर सर्वनाम बदले है, या कारक बदला है, लेकिन ये शब्द क्या है जैसे कि वैसे रहते हैं, उसे अविकारी कहा जाता है और इसे विकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और यहाँ पर अविकारी में जो है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय दिबोधक अव्यय। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या है रुकेंगे, यहाँ पर जो है शब्द यानी क्या है समाप्त होते हैं। अविकारी, विकारी और अविकारी जो है इनका अलग अलग है। संज्ञा जो है अलग भेद है, संज्ञा के भेद है, फिर सर्वनाम के है, विशेषण के, क्रिया के है, और अविकारी के। यानी आप देखेंगे उसके अगले पीरियड में हम क्या करेंगे, यानी विकारी शब्द को हमें क्या है देखना है। अब विकारी में क्या है हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये बाकी सभी कुछ देखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको समझ में आया होगा कि मतलब क्या है। सबसे पहले हमने देखे शब्द किसे कहा जाता है, शब्द की परिभाषा किस तरह से थी, और शब्द के यानी क्या है प्रकार, मूलतः प्रकार 4 है। स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने थे, यानी क्या है 4 प्रकार थे। और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 थे, और रचना के आधार पर 3 थे, और अर्थ के आधार पर क्या है 2 थे, और उसमें से क्या है सार्थक के आधार पर क्या है 6 थे, और
प्रयोग के आधार पर दो है, यानी दोनों के चार चार प्रकार यहाँ पर क्या हमने देखे हैं, अभी ने क्या है देखेंगे। अब विद्यार्थी यानी आप लोगों को जो होमवर्क करना है, यानी पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क के बारे में बताया नहीं था, लेकिन आज आप होमवर्क के लिए जो है यानी सभी भाषाओं की क्या है परिभाषा, यानी क्या है भाषा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, आपकी व्याकरण बुक लेना है सामने, व्याकरण बुक के अंदर से क्या है सभी परिभाषा उदाहरणों के साथ क्या है आपको एक व्याकरण बुक के अंदर क्या है लिखना है, भाषा की, लिपि की और व्याकरण की। फिर उसके बाद वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण के प्रकार कितने हैं और हिंदी में वर्ण कितने हैं, वर्णमाला का चार्ट लिखना है, यानी वर्णमाला के चार्ट के साथ साथ क्या है व्यंजन कितने हैं, व्यंजन का चार्ट बनाना है, और साथ में क्या है व्यंजन के प्रकार कितने हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं, इन्हें भी लिखना है। और उनके डेफिनेशन के साथ किताब में सारी की सारी डेफिनेशन है, उदाहरण है, यानी आपको किताब में से क्या है यानी पहले वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद क्या है आपको क्या है होमवर्क यानी क्या है करना है। और आज जो हमने देखे हैं शब्द देखे, शब्द की डेफिनेशन क्या है, शब्द की उदाहरण लिखना है, फिर उसके प्रकार मैंने चार बताए हैं, उन चारों की डेफिनेशन उनकी फिर उनके भी जो डेफिनेशन है उनकी भी लिखना है। चार मूलता प्रकार है, फिर जैसे कि हमने देखा है यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर चार है, तो उनके चारों के भी क्या है हमें क्या है लिखना है, यानी उदाहरण के साथ यानी डेफिनेशन के साथ हमें क्या है लिखना है। तो यानी जिस विद्यार्थियों को अगर कहीं पर समस्या आती हो तो यानी क्या है आप कमेंट कर या रिप्लाई कर क्या है पूछ सकते हैं, और मैं उसका क्या है आपको अगले वीडियो में क्या है उस जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, जो विषय आपको या जो भेद के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया हो उसके बारे में मैं क्या है दूसरे वीडियो में यानी जानकारी दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।